दोस्तों बच्चे अगर घर में हो तो लाइफ में बहुत ज़्यादा हँसी खुशी और एक्साइटमेंट आ जाता है और आपका बहुत सारा स्ट्रेस भी कम हो जाता है। पर अगर एक से ज़्यादा बच्चे आपके घर में हो तो आपका स्ट्रेस इसी से ही बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सिबलिंग राइवलरी के बारे में। अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे घर में हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं और उनकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइव को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर आपके लड़ते हुए बच्चों की वजह से आपका पीस ऑफ माइंड चला जाता है। आप अपने काम में भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पाते और आपको समझ नहीं आता कि आप कैसे अपने बच्चों को शांत रखें और घर के एनवायरनमेंट को कैसे बेटर रखें। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ टिप्स जो आपको सिबलिंग राइवलरी, आपके बच्चों के बीच के झगड़ों को बेटर तरह से सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों टिप नंबर 1 है कि जब भी आपके दोनों बच्चों में से कोई एक बच्चा आपके पास आके दूसरे की कंप्लेन करता है, उसके बारे में बताता है या बहुत ज़्यादा रोते हुए आपके पास आता है, तो चांसेस है कि आपका सारा अटेंशन उसकी तरफ ही हो जाएगा या आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो सकता है। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपके पास ऐसी कोई कंप्लेन आती है तो आप एकदम पीसफुल होके उस पर्सन के साइड को अच्छे तरह से सुनिए। फिर क्वेश्चन करिए आप अपने दूसरे किड को और उसके भी साइड को अच्छे तरह से सुनिए और फिर आप जानिए परखिए कि किसकी गलती थी, किसकी कितनी गलती थी। और बिल्कुल भी साइड्स को पिक मत करिए। आप दोनों बच्चों को इंडिविजुअल लेवल पे गाइडेंस दीजिए, उसे उन्हें समझा दीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे इसको रिजॉल्व करना चाहिए। पर ऐसे मत करिए कि आप दूसरे पर्सन को ब्लेम करने लग जाओ और बोलो कि तू तो हमेशा ही ऐसा करता है या हर बार तेरी कंप्लेन आती है या तू अच्छा भाई नहीं है या अच्छी बहन नहीं है। तो आप उन्हें लेबल मत करिए, टैग मत करिए। अगर पिछली बार भी उनकी वजह से झगड़ा हुआ था तो आप पिछली बार के इंसिडेंट को एक्सक्लूसिव इंसिडेंट समझ लीजिए। पर इस बार जो भी झगड़ा आपके सामने हो रहा है उसको आप बहुत ही ज़्यादा नॉन जजमेंटल होके अच्छे तरह से सुनिए। फिर आप रिएक्ट करिए और वो भी बहुत ही सटल वे में, बिल्कुल भी एरोगेंस में, एग्रेशन में, गुस्से में रिएक्शन मत दीजिए। दूसरी टिप मैं आपसे शेयर करूंगा कि अपने बच्चों को अक्सर कंपेयर मत करिए। दोनों की एज डिफरेंट हो सकती है, सेम हो सकती है, कैपेबिलिटीज डिफरेंट हो सकती है। कोई एक मैथ्स में अच्छा हो सकता है, कोई एक साइंस में वीक हो सकता है। दोनों स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। किसी को म्यूजिक पसंद हो सकता है, कोई इंट्रोवर्ट हो सकता है, कोई एक्सट्रोवर्ट हो सकता है। तो दोनों को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करिए। दोनों की जो एक्सक्लूसिविटी है उसे आप सेलिब्रेट करिए। दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर मत करिए। तो चांसेस है कि सिबलिंग राइवलरी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि पेरेंट्स मेरे भाई को या मेरी बहन को ज्यादा फेवर करने लग रहे हैं। इसलिए उनके अंदर जो अच्छाई है आप उसे सेलिब्रेट करिए, बिल्कुल भी कंपेयर मत करिए अपने बच्चों को। तीसरी टिप मैं आपसे शेयर करूंगा कि दोनों को आप इक्वली ट्रीट मत करिए। इसका मतलब ये है कि दोनों का फेयरली ट्रीट करिए। फेयरली ट्रीट का मतलब है कि दोनों के एज ग्रुप्स अलग हो सकते हैं, दोनों ने जो गलतियां की है वो अलग हो सकती है। इसलिए उनके जो इंसिडेंट के लिए स्पेसिफिक है, जो पनिशमेंट है या जो रिवॉर्ड है, आप उसको सेट कर सकते हो। दोनों के लिए इक्वल ट्रीटमेंट, दोनों के लिए इक्वल गिफ्ट्स, दोनों के लिए उतने ही महंगे गिफ्ट्स या दोनों के लिए सेम पनिशमेंट लागू करना जरूरी नहीं है। इसलिए जितनी इंटेंसिटी है उनकी जो गलती की या उनकी अच्छाई की, उसके हिसाब से आप रिवॉर्ड या पनिशमेंट को डिसाइड करिए। चौथी टिप मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप बहुत ज्यादा काम में बिजी हो सकते हो, दोनों वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हो आप दोनों, और घर के अंदर टाइम देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा हो सकता है। पर फिर भी अपने बिजी स्केड्यूल के अंदर अपने बच्चों के लिए टाइम निकालिए। दोनों के लिए इक्वली टाइम निकालिए। जब भी आपको टाइम मिलता है दोनों के साथ बैठ के उनके डे के बारे में पूछिए, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। अपने एजुकेशन के बारे में उनसे आप शेयर करिए, अपने वर्क के बारे में उनसे कुछ चीजें शेयर करिए। पर आप उन्हें टाइम जरूर दीजिए। आप उन्हें अगर अटेंशन रेगुलरली दोगे तो चांसेस है कि वो अटेंशन सीकर नहीं बनेंगे। बहुत सारे सिबलिंग्स राइवलरी के अंदर, झगड़ों के अंदर, कंप्लेन मोड के अंदर इसलिए भी पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने पेरेंट का अटेंशन चाहिए होता है या उन्हें लग रहा होता है कि शायद उनके सिबलिंग को ज्यादा अटेंशन मिल रहा है। पांचवी टिप मैं आपसे शेयर करूंगा कि दोनों के बीच की बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए और आपकी भी उन दोनों से बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए आप ट्राई करिए कि कुछ ऐसी गेम्स क्रिएट करिए, घर के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए जो कोऑपरेटिव इन नेचर हो और जहां पे आप ऐसी गेम्स तय करते हो जहां पे एक पर्सन को दूसरे पर्सन को हेल्प करने का मौका मिले। ऐसी उन्हें लर्निंग्स रेगुलरली आप अगर देते जाओगे तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनेंगे और आपके साथ भी उनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी। और दोस्तों छठवीं और लास्ट टिप मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपके वर्क में, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर्स हो सकते हैं कि मोस्टली पेरेंट्स का जो स्ट्रेस है वो बच्चों के ऊपर निकल जाता है गुस्से के फॉर्म में, इरिटेशन के फॉर्म में, एंगर के फॉर्म में। तो अगर आपके अपने पार्टनर के साथ में, इन लॉज के साथ में, ऑफिस में कोई भी अनबन है या कोई भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो उसे आप इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व करिए। बच्चों को उससे अफेक्ट बिल्कुल मत होने दीजिए, उसे एक्सक्लूसिव रखिए और हो सके तो आप एक काउंसलर को जरूर विजिट करिए। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स सिबलिंग राइवलरी को सॉल्व करने के लिए, को थोड़ा इजियर बनाने के लिए। हम मिलेंगे एक और वीडियो में अगले हफ्ते लाइफ कोच के। तब तक देखते रहिए। धन्यवाद।